गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग मुलायम, सीके, अवधेश, अस्मित, मितेश, सुदेश, इमरान. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. एनडीटी. गुड इवनिंग अस्मित, सुनील, भागी, रथ, साकेत, स्वीटी, सोनू, हेलो, निधि, नेहा, प्रीतम, प्रियंका, अंशुमन, अभिलाष, सुदेशना, टोनी, सुदेश, कौशलेंद्र, अजीत, अनूप. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग आराधना, कौशल, काजल. वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग देवव्रत, दामोदर, नेहा, प्रिंस, राकेश, ओम प्रकाश. वेरी गुड इवनिंग अस्तिवा. वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यू आर लुकिंग डैम हैंडसम. जहर लग रहे हैं सर. चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच. चलिए साहब, तो हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे और नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसा कि हमें जानते हैं, हमें पता है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में. सर नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर एंड मिरर इमेज. वाटर एंड मिरर इमेज ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. देन आफ्टर हमने पढ़ा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग. देन आफ्टर हमने पढ़ा डॉट सिचुएशन. डॉट सिचुएशन. ठीक है. चलो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स. तो सबसे पहले इसी को निपटा लेते हैं. ठीक है जी, मैट्रिक्स को निपटा लेते हैं आज सबसे पहले. ठीक है. हाँ जी सर, आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो. अरे बेटा ब्लैक में यू लुक सो हैंडसम. आज कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हो गई होगी इसलिए थोड़े से स्मार्ट लग रहे हैं, बाकी हम तो जैसे थे वैसे ही हैं. चलिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्वेश्चन निपटा लेते हैं. बेसिकली मैट्रिक्स में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है. ठीक है, दो मैट्रिक्स बनकर आती हैं और उन मैट्रिक्स के अंदर ना लेटर्स फिल होते हैं. उन मैट्रिक्स के अंदर लेटर्स फिल मैट्रिक्स. ओके, कोई बात नहीं बेटा सोनू, है ना. एक्चुअली एक बैच में नहीं हुआ है तो जिसमें नहीं हुआ है वो बच्चे जल्दी से एक बार कर लेते हैं. बाकी जिस बैच में हो गया है वो एक बार रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो इसका. जिसमें हो गया वो रिवीजन कर लो, जिसमें नहीं हुआ वो पढ़ लो. है तो छोटा सा ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देयर आर टू मैट्रिक्स हैं. ठीक है जी. अपनी टी शर्ट गिफ्ट कर दो, ब्लैक इज योर्स. वाओ सर. चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन लिख लो बेटा फटाफट से. हाँ, वरना जिन बच्चों ने पढ़ लिया है ये मुझसे वो मारेंगे मुझे. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ ले. छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है, हमें पता है. 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9. ठीक है, यहां पर दो मैट्रिक्स हैं और ये जो दो मैट्रिक्स है ना ये लेटर से फिल होती हैं. ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये लेटर से फिल होती हैं. हाँ जी, तो ये जो दो मैट्रिक्स है ना बेटा इसमें ना लेटर्स फिल होते हैं. लेटर्स. चलो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो बेटा, जिनका हो गया वो रिवीजन कर लें फटाफट से. इसके अंदर लेटर्स फिल होते हैं और लेटर्स को हम नंबर से कोड करते हैं. किससे कोड करते हैं बेटा? लेटर्स को हम नंबर से कोड करते हैं. ठीक है. हाँ, एक ही क्वेश्चन कराना है, कर लो एक बार रिवीजन.
और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इस वर्ड को कोड करो और तुम्हारे पास बेटा 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा 0 0 55 04 34 0 0 67 04 43 12 55 42 33 12 42 55 36, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, बेहद छोटा सा काम। और कौन सा काम करना है कि हम किसी भी लेटर को ना नंबर से कोड कर सकते हैं। और देखो कैसे कोड करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स का एक रूल होता है, जैसे मैट्रिक्स के अंदर ये एम है, तो इस एम की जो कोडिंग होगी ना, पता है कैसे होगी, पहले रो के सामने का नंबर देन कॉलम, तो एम को हम लिखेंगे 02, लेकिन एम तो यहां भी है, इसका नंबर बनेगा 14, एम तो यहां भी है, इसका नंबर बनेगा 21, तो पहले रो के सामने का नंबर देन कॉलम, एम तो यहां भी है 33 और एम तो यहां भी है 40। ठीक है, तो हम किसी भी लेटर को नंबर से कोड कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। अब ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। आप ना एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, क्या करोगे, ऑप्शंस एलिमिनेट। अब आप एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करोगे, सबसे पहले आप ए ऑप्शन को चेक करो और इस ऑप्शन को आगे से नहीं पीछे से चेक करना शुरू करो, इस ऑप्शन को पीछे से चेक करना शुरू करो। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ये जो 34 है बेटा ये एम के लिए होगा, 04 आर के लिए, 55 ए के लिए, 00 एफ के लिए। तो क्या 34 एम को रिप्रेजेंट कर सकता है, जरा चेक करो। सर अगर हम बात करें 34 की, अगर हम बात करें 34 की, सर 34 जो रिप्रेजेंट करेगा वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एम को। एलिमिनेट। क्या 43 एम को रिप्रेजेंट करेगा, सर 43 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, ये भी गलत। क्या 33 एम को रिप्रेजेंट करेगा, सर 33 एम को रिप्रेजेंट करेगा, तो मे बी ये सही हो सकता है। क्या 36 एम को करेगा, सर 36 को तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें मुझे 2 4 और 5 6 क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा अप्रोच था इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जी। हाँ जी, चलिए साहब, तो इसमें तो खास कुछ था नहीं मैट्रिक्स के अंदर, हटा देते हैं इसको। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वर्ड को नंबर से कोड करना होता है। चलिए, तो आज हम क्या शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे आज हम, हाँ, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इनकम्प्लीट। हम शुरू करते हैं आज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर या एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड ऑफ फिगर शुरू कर देते हैं, है ना, एम्बेडेड
एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर्स, ठीक है। एम्बेडेड ऑफ फिगर्स बताते हैं, एम्बेडेड ऑफ फिगर्स में होता क्या है, ठीक है। देखो जो एम्बेडेड ऑफ फिगर टॉपिक है ना बेटा, एम्बेडेड ऑफ फिगर, इसमें पता है क्या करते हैं, एम्बेडेड ऑफ फिगर में कुछ इंडिविजुअल फिगर्स को जोड़कर हम एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, और फिर हमें डिसाइड करना होता है जो 4 छोटी छोटी पिक्चर दे रखी हैं उनको मिलाकर कौन सी बड़ी पिक्चर बनेगी। एक तो एम्बेडेड ऑफ फिगर में ये क्वेश्चन बनता है, एक इसका अपोजिट बनता है कि एक बड़ी पिक्चर दे रखी होती है और उस बड़ी पिक्चर के अंदर से हमें छोटी पिक्चर छांटनी है, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो जो उस छोटी पिक्चर को निकाल सकता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर के अंदर। तो अभी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर में, ठीक है। तो अभी आप लोगों की स्क्रीन पे मसल्स, ब्लड और बोन, ऑप्शन डिपेंडेंट है, तीनों ऑल या फिर तीनों नो बेटा। जितेंद्र लगाओ, एम्बेडेड ऑफ फिगर के क्वेश्चन लगाओ। एम्बेडेड ऑफ फिगर, ये पीएनजी कौन सी है, हाँ यही तो है एम्बेडेड ऑफ फिगर्स, यस पहले यही चलेंगे, ठीक है। लगाओ क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड होगी बेटा, क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है। मुलायम बेटा करा देंगे टॉपिक, परेशान क्यों हो रहे हो। लो बेटा क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी एम्बेडेड ऑफ फिगर का ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक छोटी सी फिगर हमें छांटनी है, छोटी सी फिगर हमें छांटनी है और हमें ये छांटना है कि ये फिगर इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी, किस ऑप्शन से करवाएंगे। यस बेटा वो भी करवाएंगे, ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी, ठीक है, ठीक है, ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी। अब आप सोचो कि इसको हम किस ऑप्शन, इसमें बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर में, तो मैं दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना बेटा, ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। आप इंडिविजुअल ऑप्शन को एलिमिनेट करो, तो आपको सोचना है कि ये वाली जो पिक्चर है ये किस ऑप्शन से बाहर निकल सकती है, ये पिक्चर किस ऑप्शन से बाहर निकल सकती है, ये आपको सोचना है। अच्छा अगर हम इंडिविजुअल ऑप्शन एलिमिनेट करें बेटा, डी ऑप्शन देखें, डी, तो डी ऑप्शन में ये वाली लाइन हमें नहीं मिलने वाली, डी ऑप्शन में ये वाली लाइन हमें नहीं मिलने वाली, एलिमिनेट।
अच्छा, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ऑप्शन सी में ये नीचे वाली लाइन तुम्हें नहीं मिलेगी। चलो सी भी एलिमिनेट। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में बेटा ये वाली लाइन नहीं मिलेगी। पीडीएफ बेटा लिंक, नोट्स लिंक में मिलती है पीडीएफ। ऑप्शन बी में ये वाली लाइन नहीं मिलेगी तुम्हें, तो ऑप्शन ए बचा। और ऑप्शन ए को अगर ध्यान से देखें तो ये वाली पिक्चर हम जरूर निकल सकती है। ये पवन, देखना ये पवन कौन है, इसको ब्लॉक करो लड़के को। क्या कमेंट किया इसने, और ये इसका बैच कौन सा है, ये पवन का, ये ब्लॉक कर दो इसको करियर विल ऐप से। हाँ जी, चलो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो फिगर है ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी, ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी, ऑप्शन ए से बाहर निकलेगी। चलो मैं इसको समझाता हूं बेटा। हाँ जी, अब आप लोग एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लो, है ना, एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है कि कैसे, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अब जरा एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, प्लीज जरा एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। और क्लियर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किस तरीके से ये ऑप्शन ए से बाहर निकलेगी, किस तरीके से ये ऑप्शन ए से बाहर निकलेगी। एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। ये जो एम्बेडेड ऑफ फिगर टॉपिक है ना, ये जो एम्बेडेड ऑफ फिगर टॉपिक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ये टॉपिक ना आपकी आंखों के टेस्टिंग के लिए है। आई टेस्ट, क्या कहते हैं इसको, आई टेस्ट। बेटा आंखों की टेस्टिंग के लिए है ये टॉपिक। किसके लिए है, आंखों की टेस्टिंग। इस टॉपिक में हो रही है आंखों की टेस्टिंग, और कुछ नहीं हो रहा बेटा, हमारी आंखों की टेस्टिंग की जा रही है जी। आपको देखना है कि आपकी आंखें कितनी ठीक हैं, ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं आपकी आंखें। तो ये आंखों की टेस्टिंग के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम देख सकते हैं जी, यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट करो बेटा। ऑप्शन ए की तरफ अगर हम ध्यान दें तो सर ऑप्शन ए में ये वाला पोर्शन नहीं निकलेगा, ऑप्शन ए में ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा। एक काम करो, थोड़े से ना आप लोगों के कमेंट्स को मैं हिडन करता हूं, मतलब आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं दिखेंगे, स्क्रीन पर चलाओ ये क्वेश्चन, है ना, स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस को चलाओ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में बार बार देखने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ऑप्शन नीचे कर दो, ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन और फिगर देखने चाहिए, ऑप्शन भी ना दिखे, थोड़ा बहुत मेरा फेस दिखे, हाँ बस अब ठीक है एकदम। अब ये जो पोर्शन है जैसे बना हुआ है,
हमें यही तो निकालना है। ऑप्शन एलिमिनेट करो। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे? ये पोर्शन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो जो बचा वही हमारा आंसर। चलो एक्सप्लेनेशन दिखा देना एक बार इस क्वेश्चन की, बच्चों को एक्सप्लेनेशन दिखा दो। तो ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हो कैसे इसको हमने फोर्थ ऑप्शन से बाहर निकाला, ऑप्शन डी से बाहर निकाला। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वो नीचे तो करो क्वेश्चन, वरना आंसर बच्चों को शो हो जाएगा पहली बार में। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये जो फिगर है, इस फिगर को हमें निकालना है, किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी। बेटा आंखों का टेस्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजी टेस्ट नहीं करता, ये आपकी आंखों की टेस्टिंग करता है। एम्बेडेड ऑफ फिगर है ना, मेडिकल चेकअप हो रहा है तुम्हारा इस टाइम, आंखों का टेस्ट, मेडिकल चेकअप। तो ये जो फिगर है ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगी? इंडिविजुअल ऑप्शन को ट्राई करो। अगर हम ऑप्शन ए को ट्राई करें तो ऑप्शन ए में ना ये वाली लाइन हमें नहीं मिलेगी, ये टेढ़ी जो लाइन जा रही है, तो हटा दो। ऑप्शन अगर सेकंड को ट्राई करें तो ऑप्शन सेकंड में ये तो है, बट ये वाली लाइन हमें नहीं मिलेगी, है ना जी। ऑप्शन थर्ड, यस बिल्कुल सही। ऑप्शन थर्ड में देखो ये परफेक्ट फिगर हमें बनती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में ये बीच में से ब्रेक हो गई। ऑप्शन थर्ड में ना बीच में से ब्रेक हो गई, ऑप्शन थर्ड में बीच में से ब्रेक हो गई। तो बचा फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ चौथा ही ऑप्शन बचा। अब तो चौथे ऑप्शन से निकलेगी फिगर, देखना जरा एक्सप्लेनेशन चौथे से कैसे निकलेगी जी। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर है फोर्थ। मतलब एक्सप्लेनेशन दिखाओ इसकी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही फरमाया हमने, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप लोग देख सकते हो ये कैसे निकली है बाहर, ऑप्शन डी से। तो यहाँ पर हमारी टोटली आंखों का चेकअप किया जा रहा है, मेडिकल चेकअप हमारा हो रहा है इस टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। नीचे तो किया करो बस। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने है, ठीक है। हाँ ये बना हुआ है स्वास्तिक इस तरीके से, ठीक। अब हमें देखना है ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगा, ये किस ऑप्शन से बाहर निकलेगा। ऑप्शन पहले में तो कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना। ऑप्शन सेकंड में भी कोई मतलब नहीं है, पूछो क्यों। सेकंड में ये उल्टा बना हुआ है, सेकंड में ये हमारा ओरिजिनल यहाँ है, जबकि सेकंड में उल्टा बना दिया, तो ये भी गलत है। मिरर इमेज थोड़ी बनानी है। अच्छा फोर्थ भी एलिमिनेट, क्यों? क्योंकि देखो फोर्थ में बेटा ये वाला तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन फिर यहां से ये मिलेगा, यहां से ये, तो बचा क्या? थर्ड। दिखा दो एक्सप्लेनेशन। तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी के एलिमिनेट हो गए ऑप्शन, ठीक है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, थर्ड ऑप्शन से कैसे बाहर निकलेगी ये पिक्चर। तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने, अब आप देख सकते हो ऑप्शन सी से हम इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। हाँ जी ठीक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो, है ना। देखो यूपीएसआई के बैच में अपलोड नहीं है शायद, आई थिंक। बाकी जो स्पेशल बैचेस हैं जो इसके यूपीएसआई के साथ चल रहे हैं उनमें तो ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास नोट्स, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग अपलोडेड है, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें। यूपीएसआई में अगर, वैसे मैंने बोल दिया था अपलोड कराने के लिए, अगर नहीं करा होंगे अब अभी तक अपलोड तो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत ले कोई भी बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत आसान है, आंखों का टेस्ट तुम्हारा हो रहा है और ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। ये पिक्चर कहाँ से निकलेगी? ये तो नागिन डांस हो रहा है, नागिन डांस देख लो किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन फोर्थ में है। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया।
चलिए इसकी तो एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसके जो हैंड है नागिन डांस टाइप। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ये ट्राइंगल है, यहां पर यहां से उठा हुआ है, यहां पर यहां से उठा हुआ है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शंस एलिमिनेट। हाँ जी, चलिए साहब, तो आंसर सभी का आ चुका है। ऑप्शन एलिमिनेट करो बेटा। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट है, पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला पोर्शन नहीं बना हुआ, ये वाला पोर्शन नहीं बना हुआ, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट है क्योंकि राइट हैंड साइड में ये नहीं है सेकंड ऑप्शन में। अच्छा, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट है क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बेटा नीचे नहीं है। अच्छा, बचा फोर्थ, तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ ऑप्शन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट। ये है, ये पोर्शन कहां से निकलेगा? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में तो दूर दूर तक ये नहीं बना, फर्स्ट ऑप्शन में तो ये नहीं है कहीं भी। हाँ, सेकंड ऑप्शन में देखो दिखाई दे रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है हमें। तुम्हारी आंखें खराब हैं तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आंसर एक्सप्लेनेशन दिखाना इसकी, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये सेकंड ऑप्शन से निकलेगा बाहर। बिल्कुल, इसको दिखा देते हैं सेकंड ऑप्शन से कैसे बाहर निकलेगा। देख लो बेटा, सेकंड ऑप्शन से बाहर कैसे निकला, निकला कि नहीं? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। हाँ, इसके लिए मुझे हाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा बेटा। जी, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। ये हमें बाहर निकालना है, ये निकालना है ये, ठीक है। ये कहां से बाहर निकलेगा? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ। सर ये फोर्थ से बाहर निकल आएगा, सर ये फोर्थ से बाहर निकल आएगा। जी, फोर्थ से बाहर निकल आएगा ये, बिल्कुल आप देख सकते हो फोर्थ के पीछे से कनेक्टेड है ये, फोर्थ ऑप्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। मुझे लगता है आपकी आंखें अब तक सही हो गई होंगी। अब बेटा ये जो है ये कहां से निकलेगा? ऑप्शन ए से तो निकलेगा नहीं, बी से निकलेगा नहीं, सी से निकलेगा नहीं, डी से निकल आएगा चौथे ऑप्शन से। ये भी चौथे ऑप्शन से बाहर निकल आएगा। अब जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। अब ये कहां से निकलेगा बेटा? अब थोड़ा स्पीड के साथ, फटाफट से। ये कहां से निकलेगा? सर फर्स्ट से निकलेगा नहीं, सेकंड से निकल आएगा। ये तो सेकंड से निकल आएगा, देख लो सेकंड में बना हुआ है, स्पीड के साथ। अब ये कहां से निकलेगा बेटा? ये कहां से निकलेगा? सर फर्स्ट से निकलेगा नहीं, सेकंड से निकल आएगा। सर सेकंड से निकल आएगा, देख लो सेकंड में छुपा हुआ है ना, स्पीड के साथ। अब ये कहां से निकलेगा?
हाँ, ये कहाँ से निकलेगा ये सोचो, इसके बारे में सोचो, एलिमिनेट करो ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत पड़ गई। देखो, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं सर, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे। अब फोर्थ ऑप्शन में तो फोर्थ ऑप्शन ही है बेटा इसका आंसर। हाँ जी, फोर्थ ही है, क्योंकि थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में भी ना ये जो नीचे का z है ना, देखो ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा थर्ड में, ये मिलेगा फोर्थ में ही। तो दिखाओ इसकी एक्सप्लेनेशन, दिखाओ बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो आप। देखा, फोर्थ आंसर है इस क्वेश्चन का, देख लो एक्सप्लेनेशन, देख लो इसकी एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार, सारे अपलोड हो जाएंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, किसी भी चीज को लेकर सब अपलोड होगा। चलिए चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये एम्बेडेड ऑफ फिगर में ना एक पैटर्न के क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर में। एक बेटा वो भी क्वेश्चन आता है फिगर फॉर्मेशन, जिसमें छोटी छोटी पिक्चर को मिलाकर बड़ी पिक्चर बना देते हैं, वो फिगर फॉर्मेशन है, वो भी एम्बेडेड के अंदर ही आता है। और ये भी एम्बेडेड के अंदर आता है कि ये छोटा पार्ट किस ऑप्शन में हिडन है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एम्बेडेड में, एक फिगर फॉर्मेशन और एक हिडन फिगर वाला क्वेश्चन। इसको बोलेंगे हिडन फिगर, उसको बोलेंगे फिगर फॉर्मेशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हिडन फिगर कि ये फिगर किस में छिपी हुई है। तो फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ये किस में छुपी है। ऑप्शन ए में, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए। जो जो मेरी आंखें हैं देख रही है, क्या वही तुम्हारी आंखें देख रही हैं जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर ऑप्शन ए में ये वाली लाइन नहीं मिलेगी टेढ़ी, ऑप्शन बी में भी नहीं है ये लाइन, ऑप्शन सी में भी नहीं है ये लाइन, बस ऑप्शन डी बचा, चौथा ही ऑप्शन बचा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये फिगर कहां से निकालोगे, इसको कहां से निकालोगे। अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो बेटा ऑप्शन बी में ये बीच में नहीं है, एलिमिनेट। ऑप्शन सी में है बीच में, लेकिन ऑप्शन सी में बेटा ये नहीं है, तो एलिमिनेट सी। ऑप्शन डी में ये वाली लाइन नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट। तो फिर क्या, ए ही सही है, फिर तो ए ही सही है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब लगाते हैं दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन। ये एम्बेडेड ऑफ फिगर में थे हिडन पैटर्न, अब हम चलते हैं फिगर फॉर्मेशन में, एम्बेडेड का दूसरा टाइप। ठीक है, एम्बेडेड का दूसरा टाइप, चलिए लगाइए, एम्बेडेड का दूसरा टाइप लगाते हैं हम। और फिगर फॉर्मेशन, अब ये है बेटा फिगर फॉर्मेशन। अब देखो इसको भी ना ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे। हाँ जी, ये जो है ना, ये है फिगर फॉर्मेशन, छोटी छोटी पिक्चर को मिलाकर बड़ी पिक्चर बनाई गई है, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये बेहद आसान क्वेश्चन है, पता है कैसे, ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक का यूज करो तो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो तो बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा। इस पिक्चर में 5 पार्ट हैं, अब आप देखो क्या ऑप्शन ए से, अगर हम, आप ये मत सोचो बेटा कि इनको जोड़ेंगे कैसे ना, ये मत सोचो, आप जो ऑप्शन फिगर है ना उसको ब्रेक कर दो, जो ऑप्शन में फिगर बनी हुई है उसको तोड़ दो।
अगर हम ऑप्शन ए की फिगर को तोड़ दें तो क्या यही 5 पार्ट हमारे निकलेंगे वीडियो रुकने के साथ साथ? हाँ, क्या अगर हम ऑप्शन ए की फिगर को तोड़ दें तो क्या यही 5 पार्ट हमारे निकलेंगे? देखो जरा, क्या यही सेम 5 पार्ट हमारे निकलेंगे अगर हम ऑप्शन ए की फिगर को तोड़ दें? हाँ जी, तो ब्रेक करा हमने ऑप्शन ए को। अगर हम ऑप्शन ए को ब्रेक करें ना बेटा, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें ऑप्शन ए के ब्रेक होने पर नहीं मिल सकता। ये वाला पार्ट ऑप्शन ए के ब्रेक होने पर हमें नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर हम ऑप्शन बी को ब्रेक करें, अगर हम ऑप्शन बी के पांचों पार्ट ब्रेक कर दें, तो ऑप्शन बी देखो ऐसे बना है। ऑप्शन जो बी है ना, मैं आप लोगों को बना के बताता हूं ऑप्शन बी बना कैसे है। हाँ जी, ऑप्शन बी बना है ऐसे। अगर हम ये पांचों पार्ट ब्रेक करते हैं बेटा, तो ये 5 पार्ट है हमारे पास। एक क्वेश्चन में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं। ये 5 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी को ब्रेक करें तो 100% ये पांचों पार्ट निकल आएंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों पार्ट निकल आए, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है। इंडिविजुअल ऑप्शन को हमें ब्रेक करना है स्मॉलर पार्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखो जरा, अब ब्रेक करो बेटा। अब आप देखो कि जब हम हाँ जी, चलिए, तो बेटा अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ऑप्शन ए को ब्रेक करते हैं, तो क्या ऑप्शन ए को ब्रेक करके अगर ये पांचों पार्ट हमें मिल जाएंगे? क्या ऑप्शन ए को ब्रेक कर कर, चलो हम पांचों पार्ट के नाम लिख लेते हैं। एक पार्ट तो ये है हमारा, अच्छा एक पार्ट हमारा ये है, एक पार्ट हमारा ये है, और एक पार्ट हमारा ये है। 1 2 3 4, ये चारों पार्ट हमें ऑप्शन ए से मिलेंगे या नहीं? सर अगर हम ऑप्शन ए को ब्रेक करें तो देखो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, चलो सही है। सर ये वाला पार्ट मिल जाएगा, सर ये भी मिल जाएगा, 3 और 4 तो मिल जाएंगे। अच्छा लेकिन सर
ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा पहले ऑप्शन में। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन है, अगर हम दूसरे ऑप्शन को ब्रेक करें तो ये दोनों मिल जाएंगे हमें, लेकिन ये वाला पार्ट फिर से नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन को अगर हम ब्रेक करें तो तीसरे ऑप्शन में हमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा तीसरे में, और ये भी मिलेगा। तो तीसरे ऑप्शन में हमें चारों ही पार्ट मिल जाएंगे। यस, तीसरे ऑप्शन में हमें चारों ही पार्ट मिल जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। यस, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब यहां पर 5 पार्ट है बेटा टोटल। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। 1, ट्राइंगल ज्यादा होते हैं। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं ये पांचों पार्ट हमें किस ऑप्शन से निकलेंगे। ठीक है, ये पांचों पार्ट, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम परफेक्ट आज। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। कौन है भाई साहब? ये जो है, यो नाम है इनका, लो नाम है, क्या नाम है? आज 12 नवंबर है, ट्यूसडे। टाइम हो रहा है 5:50। और बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। बहुत ही इंटेलिजेंट हो तुम बेटा, गजब के बच्चे हो, गजब, शानदार। हाँ जी, तो अब देखो ये पांचों पार्ट ऑप्शन ए से निकलेंगे। सर अगर हम ऑप्शन ए को तोड़ते हैं तो चौथा तो निकल आएगा, लेकिन सर पहला भी निकल आएगा, है ना, और तीसरा चौथा भी निकल आएगा शायद, लेकिन तीसरा पांचवा भी निकल आएगा, लेकिन दूसरा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन ए के पांचों पार्ट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 ट्राइंगल नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक ही ट्राइंगल निकलेगा। सिर्फ एक ही ट्राइंगल निकलेगा, सिर्फ एक। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए तो हटा दो बेटा। ऑप्शन बी को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऑप्शन बी में ये चौथा पार्ट नहीं है, ऑप्शन बी में ये चौथा पार्ट नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन बी को भी हटा दो। ऑप्शन अगर सी को ब्रेक करते हैं तो चौथा भी निकलेगा, पहला भी निकलेगा, दूसरा भी निकलेगा, पांचवा भी निकलेगा और तीसरा भी निकलेगा। तो ऑप्शन सी को ब्रेक करने पर ये पांचों पार्ट निकल आएंगे। बेटा ये आंखों की टेस्टिंग हो रही है बेटा, आंखों की टेस्टिंग आप लोगों के। ठीक है ये आप लोगों के ना आंखों की टेस्टिंग हो रही है जी। चलिए, ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया। इसमें तो कितने पार्ट आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पार्ट आ गए बेटा। अब देखना, 8 पार्ट, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 पार्ट से मिलकर बना है? ऑप्शन ए को अगर हम ब्रेक करें इंडिविजुअल पार्ट में तो कितने पार्ट निकलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पार्ट ऑप्शन ए से निकल आएंगे। ऑप्शन बी से निकल आएंगे 8 पार्ट। देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी। देखो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्रिक आंसर सही होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ऑप्शन ए ही सेट हो रहा है। हाँ, चारों सिमेट्रिक हैं, 8। तो ऑप्शन ए से। बेटा ऑप्शन ए से ये 8 पार्ट जी, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस क्वेश्चन ने ये इंडिविजुअल 8 पार्ट्स हैं और सोचो किस ऑप्शन से ये 8 पार्ट निकलेंगे। ये तो ऑप्शन ए से ही निकल आएंगे। ठीक है, जरूर डी। नेक्स्ट,
यहां पर ये 4 पार्ट्स हैं। अब देखो ये 4 पार्ट किस ऑप्शन से बाहर निकलेंगे, ये तो आसान है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए आसान होगा कि ये 4 पार्ट्स किस ऑप्शन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये सर निकलेंगे ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये चारों इंडिविजुअल पार्ट निकल आएंगे, क्योंकि सी में तो बेटा 3 ही पार्ट है, डी में, बी में भी नहीं, बी और डी में ना मोटे मोटे पार्ट हैं स्क्वायर, जबकि वो पतले पतले हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, यहां पर 4 बिगर ट्राइंगल हैं और उन बिगर ट्राइंगल के अंदर लाइन भी खींची गई है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, पहले बी ऑप्शन को लो, बी सबसे छुटका ऑप्शन है, बी सबसे छुटका ऑप्शन है। अगर बी ऑप्शन के 4 ट्राइंगल को हम ब्रेक करते हैं तो ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन खींचेंगी, जबकि किसी भी ट्राइंगल के कॉर्नर से नहीं है। बी एलिमिनेट। ठीक है, और चारों बेटा राइट एंगल ट्राइंगल हैं, चारों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, समकोण त्रिभुज। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, क्योंकि डी में राइट एंगल ट्राइंगल बने ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, समकोण त्रिभुज बनाना है। ए और सी में लड़ाई है, ए और सी, ए और सी की लड़ाई है बेटा। जी, इसमें तो थोड़ा सा अगर हम इंडिविजुअल पार्ट को देखो मिक्स करें, जैसे कि ये वाले पार्ट है, यहां से ये लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, चलो ऐसे ही 4 पार्ट हैं बेटा, सेम ऐसे ही 4 पार्ट हैं। तो दूसरा पार्ट ऐसे ही अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ऐसे करके, तो लाइन ये कंप्लीट ये बॉक्स बना लेगा ना, बिल्कुल बना लेगा। इसी तरीके से अगले 2 मिलके भी ऐसा बनाएंगे, और अगले 2 मिलके भी सेम ऐसी पिक्चर बनाएंगे, अगले 2 को जब ऐड करोगे आप। तो यहां से हम ये 4 पार्ट निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहां से अगर हम निकालें तो एक तो ये निकलेगा बाहर, एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये निकलेगा बाहर, और फिर तीसरा पार्ट ये निकलेगा बाहर। अच्छा, एक के ऊपर एक चढ़ गए, चौथा पार्ट ये निकलेगा बाहर। जी, तो ऑप्शन ए ही है बेटा, ऑप्शन ए। लेकिन ज्यादा पार्ट ऑप्शन ए से नहीं बन सकते। ऑप्शन ए, अगर हम सी का भी यूज करें
हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, इसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ गड़बड़ लग रही थी उस क्वेश्चन में, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़े से ना आंखों में दर्द करने वाले क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, आंखों में थोड़े से दर्द करने वाले क्वेश्चन है। दो लेंस बने हुए हैं यहाँ पर, तो दो लेंस तो बेटा हर ऑप्शन से बाहर निकल आएंगे, चारों ऑप्शन से। अच्छा, अब वो वाला पार्ट देखो, देखो जो दो लेंस बने हुए हैं, ये वाले जो दो लेंस हैं, ये चारों ऑप्शन से बाहर निकल आएंगे, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते ये पार्ट। अब इससे ऑप्शन एलिमिनेट करो, इस वाले पार्ट से। ये फर्स्ट ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में है। सर सेकंड ऑप्शन में कहीं भी नहीं है ये पार्ट। थर्ड में है ये, सर ये थर्ड ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ में है ये, फोर्थ में, सर ये फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए में ही है, ये सिर्फ और सिर्फ ए में ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल, ऑप्शन ए में है दोनों ट्राइंगल। सर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी सी और डी में ना ये दोनों सेम साइज के हैं, जबकि इनका साइज अलग है, ये छोटा ये बड़ा, तो ए और बी बच गए। अच्छा, ये वाला फिगर देखो, ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, चलो ये भी है ए और बी में। ये देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी में ये रेक्टेंगल नहीं है, जबकि ऑप्शन ए में है, तो इसीलिए ए इज करेक्ट जी। ओके, फाइनली आपकी आंखों की टेस्टिंग हो चुकी है। अब तो मेरी भी आंखों में दर्द होने लगा है इन क्वेश्चंस को देखते देखते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर पे। ये तो अभी हम कर चुके हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर ऐड का हुई है, ये तो पुरानी क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर के। हाँ नहीं भाई, अलग से दे रखे हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। और देखो
कल कल हम नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म कर देंगे। कल हम कराएंगे मिक्स्ड अप क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन ना मिक्स्ड होंगे। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, ग्रुप एक ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर, इनकम्प्लीट ऑफ फिगर, सीरीज, एनालॉजी, है ना, डॉट सिचुएशन, ये सब कुछ मिक्स्ड अप क्वेश्चन कराएंगे कल हम। तो कल फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग ना खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। इस टॉपिक में पता है क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। 9 पिक्चर हैं, 9 पिक्चर में से 3-3 पिक्चर के हमें 3 ग्रुप बनाने हैं बेटा। 3-3 पिक्चर के हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, और जो तीनों पिक्चर होंगी, वो जो तीनों पिक्चर होंगी बेटा, वो किसी ना किसी पैटर्न से एक ही ग्रुप में आती होंगी। वो किसी ना किसी पैटर्न से एक ही ग्रुप में आती होंगी। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये जो पहली, अच्छा जो दूसरी पिक्चर है ना बेटा, सर्किल, ये दूसरी पिक्चर है, इसका ग्रुप बना लो। सर ये छठी भी एक जैसी है और 8वीं भी एक जैसी है, तो यानी कि 2, 6, 8 का ग्रुप बनेगा। तो देखो बेटा 2, 6, 8 का ग्रुप किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन सही है, बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट। तो 2, 6, 8 का ग्रुप ऑप्शन बी में है। 2, 6, 8 का ग्रुप ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी, अच्छा 2, 6, 8 सर ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है, दोनों में 2, 6, 8 है। तो हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम ये बना लेते हैं, ट्राइंगल का ग्रुप बना ले रहे हैं। तीसरी पिक्चर, चौथी पिक्चर और 7वीं पिक्चर, यानी कि 3, 4, 7 का ग्रुप। अब 3, 4, 7 का ग्रुप ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी में? सर ऑप्शन ए में है, ना कि बी में। तो 3, 4, 7 का भी ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो इसमें हमें सेम पिक्चर के ग्रुप बनाने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे इजी था, क्योंकि तीनों सर्किल, तीनों ट्राइंगल, ठीक है। हाँ जी, एक बार ये दिखाना, इसका के का क्वेश्चन क्या है ये। कुछ पॉइंट रेड हैं, कुछ पेंट रेड है, सॉरी कुछ पेंट रेड हैं, सभी रेड जो पेंट हैं वो पीले हैं। बेटा सभी रेड जो पेंट है वो पीले हैं, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, सभी रेड जो पेंट है वो पीले हैं, इसका मतलब सभी पेंट पीले हैं, इसका मतलब सभी पेंट पीले हैं। तो कुछ पेंट पीले हैं, सही है। कुछ पीले रेड हैं, कुछ पीले रेड हैं बेटा, ये भी सही है, क्योंकि पेंट से पेंट कट जाएगा तो कुछ पीले रेड हो जाएगा। दोनों सही है बेटा, क्या दिक्कत है। सभी रेड जो पेंट है वो पीले हैं, इसका मतलब होता है बेटा सभी पेंट पीले हैं। हाँ जी, अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ग्रुप बनाओ बेटा, ग्रुप किसका बनाएंगे ना चाहोगे, किसका ग्रुप बनाए हम यहां पर? सर यहां पर हम ग्रुप बना लेते हैं कौन सी फिगर का, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली फिगर का ग्रुप बना लो, ट्राइंगल का ग्रुप बना लो। सर पहली, छठी और 9वीं ये तीनों एक ही ग्रुप में है, और वो ऑप्शन छांट लो जिसमें ये तीनों एक ही ग्रुप बनाते हैं। 1, 6, 9 का ग्रुप किसमें है? ऑप्शन ए में है, गलत। ऑप्शन बी में गलत, ऑप्शन सी में गलत, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। कल नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा जड़ से खत्म हो जाएगी मिक्सअप क्वेश्चन कराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। अब ग्रुप बनाओ बेटा। अब ग्रुप किस पिक्चर का बनाओगे? मैं तो कहता हूं इसका ग्रुप बना लो, पहली पिक्चर का ग्रुप बना लो। ये 2 से मैच हो रहा है? नहीं। 3 से मैच नहीं हो रहा है? नहीं। 4 से मैच हो रहा है? नहीं। 5 से मैच हो गया। ये देखो जो 5वीं पिक्चर है उससे ये मैच हो गया। 6ठे से मैच नहीं हो रहा, 7 में से मैच हो गया। तो इसका मतलब ये है
1 5 7 का ग्रुप बनेगा। देखो 1 5 7 का ग्रुप ऑप्शन ए में है, तो बस ऑप्शन ए करेक्ट, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है 1 5 7 का ग्रुप। बेटा 4 6 8 का ग्रुप बनेगा। हाँ जी, कोई भी ग्रुप बना सकते हो किसी भी पिक्चर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। बनाओ ग्रुप, पहली पिक्चर का ग्रुप बना लो बेटा। 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, 1 2 3 का ही ग्रुप बन गया। 1 2 3 का ग्रुप बन गया, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। तो बेटा 1 2 3 किस ऑप्शन में है? सर 1 2 3 ऑप्शन ए में है एक साथ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा पैटर्न सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम पिक्चर हो, मतलब पैटर्न लॉजिक सेम होना चाहिए। एक ही लॉजिक की 3 पिक्चर होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग किसकी करोगे? सर इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करेंगे शैडो वाले पोर्शन की। तीसरी पिक्चर, 7वीं पिक्चर और 9वीं पिक्चर। तो 3 7 9 ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे। तो 3 7 9 का ग्रुप छांट लो बेटा, 3 7 9 का ग्रुप छांट लो, 3 7 9 का ग्रुप छांट लो। 3 7 9 का ग्रुप किसमें है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, यस सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 7 9 का ग्रुप ऑप्शन सी में है बेटा, 3 7 9 का ग्रुप ऑप्शन सी में है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, अब ग्रुप किसका बनाओगे? किसी भी पिक्चर का ग्रुप बनाओ, इट्स अप टू यू। किसका ग्रुप बनाओ? पहली पिक्चर का ग्रुप बना लो, फिगर के अंदर फिगर। ये दूसरी से मैच नहीं होगी, तीसरी से मैच नहीं होगी, चौथी से मैच हो गई, 5वीं से मैच नहीं होगी, 6 से मैच नहीं होगी, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से मैच हो गई। यानी कि 1 4 9 का ग्रुप बनेगा। 1 4 9, देखो 1 4 9 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट। 1 4 9 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, फिर से अब ग्रुपिंग किसकी बनाओगे? शैडो वाले पोर्शन की ग्रुपिंग बना लो, इसकी ग्रुपिंग बना लो। ये मैच हो गया 1 5 और 1 5 और 6, इनका ग्रुप बनेगा। किस ऑप्शन में? 1 5 6, ए में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, ऑप्शन बी। फिर से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, फिर से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए स्पीड के साथ, गजब स्पीड के साथ। अगला, अब ग्रुप बना लो बेटा, पहली पिक्चर का ग्रुप बनाओ। ये 2 से मैच हो रहा है? नहीं। 3 से मैच हो रहा है? 3 से, 3 से सर सर्किल ही तो बाहर निकालना है हमें, सर्किल से सर्किल बाहर। सर ये मैच, इसकी मैचिंग समझ नहीं आ रही, इसकी मैचिंग हमें समझ नहीं आ रही, इसकी मैचिंग हमें समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज कर दिया इसकी मैचिंग ने तो हमें। कोई बात नहीं, इसकी मैचिंग ने कंफ्यूज कर दिया तो तुम मैचिंग करो, इसकी मैचिंग करो, इसकी मैचिंग करो 2 की मैचिंग किससे हो सकती है? 1 से तो हो नहीं सकती, 3 से नहीं हो सकती, 4 से हो सकती है। देखो ये भी तो कुछ इसी टाइप का है ना? 2 4 और 9, 2 4 और 9, ये भी इसी टाइप का है जी। 2 4 9 ये ग्रुप बनाएंगे, 2 4 9। 2 4 9 का ग्रुप किसमें है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 4 9 का ग्रुप है। फिर 6 7 8 का ग्रुप है, 6 7 8, देख लो 6 7 8 का ग्रुप है, सेंटर से सर्किल बना दिया 6 7 8। और फिर 1 3 5 का ग्रुप है, 1 3 5। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी, हाँ 1 3 5 का ग्रुप, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको? कहने का मतलब ये था कि हम जो ग्रुप बनाएंगे वो 2 4 9 का ग्रुप बनाएंगे बस, क्योंकि जो सबसे इजी है ग्रुप बनाना उसको बनाओ, बाकी मत बनाओ। अगला, अगला क्वेश्चन, ये ग्रुपिंग बनाओगे किसकी? शैडो की ग्रुपिंग बना लो बेटा। शैडो वाले, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये तो फटाफट बना देते हैं हम सर। पहला
तीसरा और मैच हो गया 9वां। ये एक ग्रुप बनाएंगे 1 3 9। 1 3 9 का आंसर किस में है सर? ऑप्शन बी में। 1 3 9 ऑप्शन बी में। 1 3 9 ऑप्शन बी में। ओहो। नेक्स्ट, अब ग्रुपिंग किसकी बनाओगे सर? हम ग्रुपिंग बनाएंगे इसकी, तीसरी फिगर की। तीसरी फिगर की ग्रुपिंग बनाएंगे 3 6 9। ठीक है, 3 6 9 का ग्रुप बनेगा। और 3 6 9 किस में है? 3 6 9 ए में नहीं है, बी में, बी में भी है, सी में भी है। अब 2 ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और सी। अब फंस गए हम। तो और ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बनाओ बेटा। फिर ग्रुप बनेगा हमारा 2 4 8। 2 4 8 का ग्रुप बनेगा। अब आप देख सकते हो 2 4 8 किस में है? 2 4 8 बी में है या सी में है? सर 2 4 8 बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 4 8 बी में है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे बेटा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है ना। हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने देखो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ लिया। मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज, इसी से रिलेटेड था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, सेम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन। अच्छा, फिर हमने पढ़ा एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड में 2 टाइप के क्वेश्चन, एक हिडन फिगर वाले और एक फिगर फॉर्मेशन वाले, फिगर फॉर्मेशन वाले। फिर हमने पढ़ा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। फिर हमने पढ़ा मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद इनकम्प्लीट ऑफ फिगर, और इनकम्प्लीट ऑफ फिगर के बाद कौन सा बचा? एनालॉजी, एनालॉजी और सीरीज या ऑड वन आउट। तो ये कल हम मिसलेंसियस क्वेश्चन करेंगे, तो मिसलेंसियस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग हो चुकी है खत्म। मतलब कल जब हम मिसलेंसियस क्वेश्चन कराएंगे ना, मिक्स्ड क्वेश्चन, तो फाइनली ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जी। और कल नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाएगा। सब होगा बेटा, सब टेंशन मत लो, सब कुछ कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत बड़ा पोर्शन था रीजनिंग का, एक अलग से वो भी हो गया तुम लोगों का। नॉन वर्बल रीजनिंग एक अलग से पोर्शन था, वो भी हो गया। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।